जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कार्तिक महात्म का तीसरा अध्याय। इतनी कथा सुनकर श्री नारद जी पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरजा के दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहाँ पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चरणामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिस गोमती में एक चक्र हो उसको सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हों वह नारायण, जिसमें 3 चक्र हों उसको अच्युत, 4 वाले को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वाले को प्रगमन कहते हैं, 7 चक्र वाले को संघर्षण, 8 चक्र वाले को नलकूबर, 9 चक्र वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशावतार कहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए गंडकी नदी में जो भी हमको वहाँ चक्र मिलते हैं, गोमती चक्र या शालिग्राम भगवान मिलते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही आपको मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्य ही जीवन मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा सुनाता है, वंशी सुनाता है, गीत सुनाता है, उनकी लीलाओं का वर्णन करता है, वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। जो भगवान के आगे मृदंग बजाता है, ढोलक बजाता है, मजीरा बजाता है, कीर्तन करता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप जलाता है वह कभी भी नरकगामी नहीं होता है। पूजन जो श्रद्धा से किया गया हो वही पूरा होता है। कार्तिक मास में जो भगवान श्री हरि की पूजा करता है परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान को तुलसी दल चढ़ाता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में भगवान की सेवा करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के समक्ष दीप जलाकर गीता का पाठ करते हैं सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में स्नान ना कर सकें तो सिर्फ महात्म सुनने से, तुलसा जी में दीप जलाने से, भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा करने से, भोग लगाने से ही आपको कार्तिक माह का पुण्य मिल जाता है, कार्तिक स्नान का पुण्य मिल जाता है। अपने पितरों की, भगवान श्री हरि विष्णु भगवान की, तुलसा जी की सेवा करने से, गीता का नित्य पाठ करने से कार्तिक मास में आपको पुण्य का फल मिलता है। वर्णन का सैकड़ों वर्षों तक रहता है, या वह सैकड़ों वर्षों तक किया भी नहीं जा सकता, इतना आपको पुण्य मिलता है। जो श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करते हैं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, परम शांति को प्राप्त होते हैं। निसंदेह पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए दूसरों के अन्न का त्याग करना चाहिए। इस तरह से आपको मैंने आज दूसरा अध्याय सुनाया, तीसरा अध्याय सुनाया। अब आप आगे के हमारे सभी कार्तिक महात्म के जो अध्याय हैं उनको सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप कार्तिक मास की कौन सी पूजा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। टिल देन बाय बाय, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपके ऐसे ही